दिल लूटने वाले जादूगर, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। वो सुंदर रूप कृपा करके दिखलाना ही होगा कभी न कभी। दिखलाना ही होगा कभी न कभी, दिखलाना ही होगा कभी न कभी। हरे कृष्ण मेरे उलझे दिल को सुलझाना ही होगा कभी न कभी। सुलझाना ही होगा कभी न कभी, सुलझाना ही होगा कभी न कभी। तेरे प्यार में पागल हो गए हम, अपनाना ही होगा कभी न कभी। अपनाना ही होगा कभी न कभी, अपनाना ही होगा कभी न कभी। एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खा करके जमाने की ठोकर एक तू ही मिला दिलदार मुझे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री रजरानी की जय। लता पतावनी की जय। राजधरण की जय। बरसाने वही की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समस्त संत रसिक वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भिक्षा दीजिए, दोनों भुजा उठाकर कहिए श्री हरिदास, श्री हरिदास। प्रेम से कहिए श्री हरिदास, श्री हरिदास। फिर कहिए श्री हरिदास। श्री हरिदास। सर्वप्रथम मेरे जीवन आधार जीवन प्राण अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ कृपानाथ परम आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहार जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस जीवन को श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज के पावन चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए मेरे हृदय सम्राट परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल हृदय आसन पे विराजमान करते हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य माता जी के चरणों में वंदन करते हुए नमन करते हुए मध्यस्थ आप सभी रसिक वैष्णव भक्त वृंद प्रभु प्रेमियों को हमारी जय श्री राधे। जय श्री राधे। संकीर्तन की सेवा के लिए जब प्रथम बार हम बाहर निकले तो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हमको राजपुरा के लिए ही हुई थी और हमें आज भी याद है गुरुदेव का जन्मोत्सव आप सबने मनाया था।
हमारा ये प्यारा सा श्री हरदास रसिक परिवार, हमारे गुरु भाई अमित जी बैठे हैं, अज्जू, बिंदी, सब जितने नवीन, साहिल, सुमित, सब लोग मिलकर के, वो पहला कीर्तन था और हम कुटिया पर बैठे थे और गुरुजी आने में असमर्थ थे। यहाँ से अज्जू का फोन गया था तो गुरुजी ने हमको ही आज्ञा कर दी। उस समय हमको कुछ आता जाता आज भी नहीं आता है। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। लेकिन जैसी भी टूटी फूटी वाणी थी उसको आप सब ने खूब श्रवण किया था और बहुत मध्य रात्रि तक कीर्तन चला था। और आज भी इतने लंबे अंतराल के बाद गुरुजी की आज्ञा ही हमको यहाँ तक लेकर के आई है। हमारी माँ का संकल्प था 2021 में कि अप्रैल में एक सुंदर सम्मेलन हो जिसमें वृंदावन से रसिक संत पधारें, संत समागम हो, गुरुजी के द्वारा संकीर्तन हो, अन्य रसिक जन पधारें, संकीर्तन की भागीरथी यहाँ राजपुरा में प्रवाहित हो। लेकिन गुरुदेव ने क्या सोचा, क्या विचारा, आज्ञा भी हुई थी हम सबको, लेकिन शायद प्रिया जी को बहुत शीघ्रता थी गुरुदेव को निकुंज में ही सेवा लेने की। लेकिन हम आपको आज भी विश्वास दिलाते हैं और राजपुरा के तो एक एक बालक में स्वामी जी के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है। आप सबका हृदय जानता है राजपुरा में स्वामी जी के भाव से जब जब संध्या होगी तब तक निकुंज से गुरु जी की आज्ञा से ही होगी, श्री जी की प्रेरणा से ही होगी। आज भी वही बानिक बना है। शरीर अस्वस्थ हमारा भी है, शाम तक आने की स्थिति नहीं थी, लेकिन इनको जो कराना है, जिससे कराना है, ये करा लेते हैं। तो वही गुरु जी के वाक्यों से मैं आरंभ कर दूं, बाकी सुख तो आपको जय जय ही देंगे। उन्हीं की वाणी का हम सब आनंद लेंगे, सुख लेंगे। भले ही इस शरीर में दम नहीं, लेकिन पागल के बालक आज भी किसी से कम नहीं प्यारे। हाँ, क्योंकि गुरुजी कहते थे शेर के बच्चे शेर ही होते हैं, और यहाँ तो घर घर में शेर बैठे हैं, घर घर में आनंद है। तो गुरुजी की वाणी का ही आश्रय लेंगे, उनके लाडले को स्मरण करते हुए हम सब संकीर्तन की भागीरथी में अवगाहन करेंगे। उज्जैन से हमारे व्यास जी भी पधारे, आपका भी खूब खूब स्वागत है। आप हमारे घर में ही आए हैं ये हमारा घर ही है, होम टाउन जिसे कहते हैं। हाँ, दिल में ईर्ष्या और चेहरे पे नकाब रखते हैं, दिल में ईर्ष्या और चेहरे पे नकाब रखते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब रखते हैं, वो हमारा हिसाब रखते हैं। हम तो कृपा पे चलने वाले हैं, जब इनके चरणों में समर्पित हो ही गए तो मान भी अपना नहीं है, अपमान भी अपना नहीं है, सम्मान भी इनका नहीं, हमारा नहीं है, जो कुछ है इनका है। लेकिन उनकी कृपा पे हमें बहुत भरोसा है, इन पर हमको बहुत भरोसा है, क्योंकि इनके रूप में हमने अपने बिहारी जी को प्रकट देखा है, प्रकट रूप में देखा है। और इनकी कृपा कवच के साथ आओ फिर एक बार ऐसे महापुरुष की वाणी का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को धन्य कर लें, बड़े भाव, प्रेम, श्रद्धा के साथ। जुगल नाम सुने जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केला, सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व, श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगा
द्वार ठाड़े रहे और दर्शन आशा जासु की आशु धीर उद्योत करे रसिक छाप श्री हरिदास की आशु धीर उद्योत करे रसिक छाप श्री हरिदास की ध्यान मूलम गुरोरमूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक नाशे विघ्न अनेक जय जय श्री राधे। राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी मेरे प्यारे राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी ओ श्री राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी मेरे प्यारे राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी वो तेरी सूरत है प्यारी प्यारी तेरी सूरत है प्यारी प्यारी तेरी सूरत है प्यारी प्यारी वो तेरी सूरत सांवली सूरत सलोनी सूरत ये प्यारी सूरत दिल लूटने वाले जादूगर तुझे आना ही होगा कभी ना कभी वो सुंदर रूप कृपा करके दिखलाना ही होगा कभी न कभी दिखलाना ही होगा कभी न कभी दिखलाना ही होगा कभी न कभी हरे कृष्ण मेरे उलझे दिल को सुलझाना ही होगा कभी न कभी सुलझाना ही होगा कभी न कभी सुलझाना ही होगा कभी न कभी तेरे प्यार में पागल हो गए हम अपनाना ही होगा कभी न कभी अपनाना ही होगा कभी न कभी अपनाना ही होगा कभी न कभी एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे खा करके जमाने की ठोकर एक तू ही मिला दिलदार मुझे तू ही मिला दिलदार मुझे एक तू ही मिला दिलदार मुझे मेरे इस उजड़े गुलशन की
अब तक ना मिली है बहार मुझे, अब तक ना मिली है बहार मुझे, अब तक ना मिली है बहार मुझे। ओ बांके बिहारी अब देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे, से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे। सब एक ही तड़प लिए बैठे हैं, सबके भीतर एक ही तो दर्द है, सबके भीतर एक ही तो बात है। सभी चाहते हैं इसी जीवन में इन्हीं आंखों से प्यारे का दर्शन हो जाए। लड़ाई सब लड़ रहे हैं, बस कोई वर्दी पहन करके सीमा पे खड़े होके लड़ रहा है, कोई भीतर लड़ रहा है। सब चाहते हैं, क्योंकि बिहारी जी की चौखट तक पहुंच गए हम और आप, और बिहारी जी से किंचित मात्र भी हमको प्रेम हो गया, तो इस बात का प्रमाण है यह कि अब हम सबको कुछ और नहीं, हमें केवल आप ही चाहिए। क्योंकि अगर कुछ और चाहिए होता तो कहीं और जाते, कहीं और भटकते, लेकिन किसी महापुरुष की कृपा से, किसी रसिक वैष्णव की कृपा से, किसी संत की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अगर वृंदावन की ओर तुम्हारा पहला कदम बढ़ा है, तो इस बात को प्रमाणित करता है कि आप जितना बिहारी जी के लिए तड़प रहे हो, उससे ज्यादा बिहारी जी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। प्रमाण है जी, प्रमाण मिलता है। आप कहोगे जी बिहारी जी क्यों तड़पते हैं? पूरी भक्तमाल उठा करके देख लो, जितनी तड़प भक्त के अंदर है उससे कहीं ज्यादा भगवान के अंदर तड़प दिखती। अगर भगवान के भीतर तड़प ना होती तो भक्त त्रिलोचन के घर में भगवान नौकर बनके 13 वर्षों तक सेवा ना करते। अगर भक्त के प्रति भगवान के मन में तड़प नहीं होती तो सैन नाई के लिए भगवान नाई का वेश धारण करके राजा की सेवा करने नहीं जाते। हम लोग कहते हैं ना कि हमको बिहारी जी की याद आती है, हम लोग कहते हैं हमको वृंदावन की याद आती है। वस्तुतः हमको याद नहीं आती। जब हमें लगे कि हमको वृंदावन की याद आ रही है, जब हमें लगे कि हमको बिहारी जी की याद आ रही है, तो समझ लेना उस समय तुम्हें नहीं बल्कि बिहारी जी को हमारी याद आ रही है, ठाकुर जी को हमारी याद। बस इतना ही तो करना है। प्रेम का पाठ हमको सीधा नहीं पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। हमको नहीं, बस इनको आ रहे हैं। ये याद कर रहे हैं तो हम वहां जा रहे हैं, ये हमसे प्रेम करते हैं तो हमको इनसे प्रेम हो रहा। वरना जीव के वश में कहां इनसे प्रेम करना, जीव के वश में कहां है इनसे प्रेम करना, इनसे प्रेम हो जाए। नहीं नहीं, ये जिस पर कृपा कर दे उसके दिल में प्रेम प्रकट हो जाता है, क्योंकि ये प्रेमावतार है, ये प्रेमावतार है। मैंने इंटरव्यू देखा था मैया का, निधिवन की कुटिया में छत पर मैया का इंटरव्यू हो रहा था और मैंने दर्शन किया। यद्यपि हमको कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, हो सकता है यहाँ पर रहने वाले अब भक्त प्रेमी इनसे भी ज्यादा वृंदावन जाते, लेकिन हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुमको बिहारी जी ऐसे करके मिले, ऐसे करे हुए ना मिले, ऐसे करके मिले, तो बिहारी जी का दर्शन करते समय पहले उसको याद करना जिसके साथ पहली बार वृंदावन बिहारी जी की चौखट पे पहुंचे। फिर बिहारी जी ऐसे नहीं मिलेंगे, फिर बिहारी जी ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे।
तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का भोग ठाकुर आरोगे, तो ये भावना मत रखना कि हम बनाएंगे। नहीं, हम में इतनी भावना कहाँ है कि हमारे भोग को ठाकुर आरोगेंगे। अगर फल खिलाने हो तो ठाकुर के आगे कहना, ठाकुर जी आज माँ शबरी के भाव से आपके आगे फलों की टोकरी रखी है, आप माँ शबरी के भाव से इस भोग को आरोगना। आप विश्वास मानना, भले ही प्रत्यक्ष में आपको भोग का कण मात्र भी कम होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उस प्रसाद को पाओगे तो आपको दिव्य अनुभूति जरूर होगी। आपका मन हो कि आज ठाकुर हमारे हाथ की खिचड़ी पाएं, तो हमारे में इतना भाव नहीं कि हमारे हाथ की खिचड़ी का भोग ठाकुर आरोग लें, लेकिन कहीं आपने किंचित मात्र ठाकुर के आगे खिचड़ी का थाल रख करके कह दिया, आज आपकी माँ कर्मा बाई के भाव से खिचड़ी आपके समक्ष रखी है, ठाकुर आरोगना, तो जगन्नाथ महाप्रभु लालायित हो जाएंगे तुम्हारी खिचड़ी को पाने के लिए। कहने का भाव इतना ही है। कहने से बात नहीं बनेगी कि तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। जब तक इस सिद्धांत को हम मानेंगे नहीं, तब तक इनको प्राप्त ही नहीं कर पाए, तब तक इनको प्राप्त ही नहीं कर पाए। अगर इनको प्राप्त करना है तो बस एक ही उपाय है, जिनसे ये प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना सीख जाओ प्यारे, बात बन जाएगी। फिर तुमको वहां तक नहीं जाना पड़ेगा। किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। इनकी मंजिल पाने का इनका पता हमें क्या मालूम, पता तो उसे ही मालूम है जिन्होंने इसे पाया है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। हम तो डूबे ही नहीं, हम तो किनारे बैठे, किनारे बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं, मोती मिल जाए, मोती मिल जाए, मोती मिल जाए। गंगा जी के किनारे बैठकर के शीतलता उसे ही मिलती है, गंगा जी के किनारे बैठकर के प्यास उसी की बुझती है जो गंगा जी में अवगाहन करता है प्यारे। किनारे बैठ के थोड़ी होगा, गंगा जी में जब तक अवगाहन नहीं करोगे ठंडक कहां से मिलेगी, शीतलता कहां से मिलेगी, प्यास कैसे बुझेगी जब तक आचमनी नहीं करोगे। इसलिए गाय के 4 थन हैं, चारों थनों में दूध अलग अलग नहीं है। भक्तमाल का सिद्धांत कहता है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भगवान तो बहुत बाद में आते हैं, पहला तो भक्त ही है, और जब तक भक्त को नहीं पकड़ा तब तक भगवान हाथ आने वाले नहीं है। किसी माँ के गर्भ में बालक पल रहा हो तो उस बालक को थोड़ी खिलाया जाता है, माँ को खिलाया जाता है, तब उस बालक का पोषण होता है। उसी प्रकार गुरुजनों के चरणों को पकड़ने से बिहारी जी के चरणों का सेवन हो जाता है। यही करना है, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा कर। बस प्रेम आ जाए, प्रेम आ जाए, प्रेम आ जाए, प्रेम करना सीख जाए। बहुत छोटा सा जीवन है और बार बार ये जीवन मिलना भी नहीं है। ना जाने कितनी बार कुकर शुकर बने होंगे, कितनी बार बने होंगे, लेकिन इस अकारण करुणा वर्णालय सरकार ने कृपा करके हमको अवसर दिया है, तो इस अवसर को चूकना मत। दुश्मन को भी गले लगा लेना प्यारे, क्योंकि उसके भीतर भी वही बैठा है, उसके भीतर भी वही बैठा है। और जिस दिन दुश्मन में भी आपको वो दिखने लगा ना, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें तुम्हारे घर में ही सब तीर्थ मिल जाएंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे घर में ही सब मिल जाएंगे, प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं। आज कीर्तन तो आपको बाबा महाराज सुनाएंगे, बाबा महाराज की वाणी का सुख आप लेंगे। हम तो मात्र इतना कहना चाहते हैं कि अगर बिहारी जी से प्रेम करना है तो पहले उनसे प्रेम करना सीख जाओ जिनसे बिहारी जी प्रेम करते हैं।